हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम नया नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का। सोल्यूशन चैप्टर चल रहा था आपका, उसमें आज हम क्या डिस्कस करेंगे? मोलारिटी को डिस्कस कर दो। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए मोलारिटी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मोलारिटी होती क्या है? डेफिनेशन मालूम है? देखिए, मोलारिटी को क्या डिफाइन करते हैं, मोलारिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोलारिटी एक्चुअल में होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलारिटी एक्चुअल में होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलारिटी। बात समझ में आई? तो मोलारिटी क्या है? मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट dissolve in 1 liter solution is called molarity। बात समझ में आई कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ या कितना नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व किया जा रहा है सल्यूट का, उसी को हम क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज, डिनोट किससे करते हैं? तो लिख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज, अगर हम मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला लिखें तो मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? देखिए यहां पे ने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, तो यहां पे आप डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, number of moles of solute upon volume of solution in liter is called molarity। इसी को आप क्या दोगे? मोलारिटी। तो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहे हो तो क्या एक्सप्रेशन दोगे? एक्सप्रेशन होगा मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आज समझ में आई मोलारिटी? अगर हम इसको ऐसे लिखें, जैसे अगर इसको एक्सप्रेस करें सिंबल के थ्रू, तो क्या होगा? मोलारिटी को कैपिटल एम से एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अब अभी बताया ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को किससे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर से लिखो, फॉर्मूला क्या होगा इसका? यहां पे मोलारिटी इक्वल टू given mass of solute upon molar mass of solute upon volume of solution in liter upon 1 कर दीजिए। बात समझ में आई? ये कहां से है भाई? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये कहां से आया? मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये किसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स। इसी को एक्सपैंड कर दिया भाई, और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को एक्सपैंड कर दिया। गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय 1 कर दिया। 1 इसलिए किया, इसको भी उल्टा करेंगे, ऊपर चला जाएगा।
ठीक है, अब ये समझ में आया। इसके आगे क्या लिखोगे, देखो मोलारिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो फॉर्मूला लिखो गिवन मास, पूरा नहीं लिख रहा हूं, अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा नीचे तो मल्टीप्लाई 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां तक बात समझ में आई, ये एक्सप्रेशन समझ में आया। तो ये थोड़ा एक्सपेंड कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना, थोड़ा सा उसी फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया गया और कुछ नहीं किया गया। समझ में आई बात, यहां तक समझ में आई बात। अब देखो अगर इसको हम सिंबल के थ्रू एक्सप्रेस करें, अगर इसको सिंबल के थ्रू एक्सप्रेस करें तो क्या आएगा बताइए जरा। मोलैरिटी को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम इक्वल टू गिवन मास को W से अपॉन मोलर मास को m नॉट इंटू 1 है, इंटू 1 को नहीं लिखते, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किससे डिनोट करेंगे, VL से। ये किसका फॉर्मूला आ गया, मोलैरिटी का फॉर्मूला, एक्सपेंडेड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म। आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला, तो ये आपकी मोलैरिटी का फॉर्मूला मिल गया। समझ में आएगा। अगर इसके लिए लिखोगे सिंबल के फॉर्म में तो क्या लिखोगे, मोलैरिटी कैपिटल M से इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब N सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VL। समझ में आई बात, कोई दिक्कत याद है नहीं ना। चल आगे, अब तो ये सारी वैल्यू हो गई। मान लो यहां पे वॉल्यूम किस में दिया था, लीटर में, तब हमने दिया। अब दूसरी कंडीशन करते हैं, इफ वॉल्यूम इज गिवन, यहां पे लिखो इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml, अगर वॉल्यूम किसमें दिया हो, ml में दिया हो। इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml, तो ml में दिया तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखते हैं ना। क्या होगा फॉर्मूला, देखिए मोलैरिटी, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, मोलैरिटी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब भाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसने लिया था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लिया था, यहां पे वॉल्यूम किसमें, ml में है, तो मल्टीप्लाई, तो यहां पे करेंगे क्या, डिवाइड बाय 1000। तो यहां पे जो डिवाइड बाय 1 कर रहे थे, इसी को डिवाइड बाय 1000। अब आप ही सोचो, अगर अपन इसको डिवाइड बाय 1000 कर रहे हैं, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यही सेम चीज वहां पे करेंगे, तो डिवाइड बाय 1000 किया तो ऊपर गया, क्या हो गया 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। बात समझ आ गई कि अगर वॉल्यूम ml में दिया हो तो क्या करेंगे, इस तरह कर लेंगे। समझ में आई बात, पूरा नोट डाउन करो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने क्वेश्चंस किए थे, इसमें भी क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 30 ग्राम, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 30 ग्राम ऑफ CONO3 twice 6H2O in 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। आई हो कैसे, देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालनी है। तो आपको कैपिटल एम क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। कितना ग्राम CONH3 है, CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O, इसका कितना वेट है 30 ग्राम, क्या है 30 ग्राम। और 30 ग्राम में तो आप इसको क्या मान लोगे, सल्यूट मान लोगे,
ठीक है। दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वैल्यू ग्राम में दी हुई है, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स में। किस में कन्वर्ट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करोगे। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसका फॉर्मूला क्या रखोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास आपका 30 ग्राम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आप इसका निकाल लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स रख दोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मोल निकल गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आपकी मोलैरिटी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करना, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई, तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इस पर डिस्कस करते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन क्या है। नोट डाउन कर लिया आपने क्वेश्चन को, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, डाइल्यूशन इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन को। तो नेक्स्ट आ जाइए, डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशन, अच्छा नाम से कुछ समझ में आ रहा है, डाइल्यूशन इक्वेशन मतलब नाम से ही समझ में आ गया होगा कि यहां पे सॉल्यूशन को क्या कर रहे होंगे, डाइल्यूट किया जा रहा होगा। यहां पे सॉल्यूशन को क्या किया जा रहा होगा, डाइल्यूट किया जा रहा होगा। तो डाइल्यूशन इक्वेशन में सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे। सपोज मान लो, सपोज we take a solution। सपोज करिए हमने क्या लिया है, एक सॉल्यूशन लिया है, which molarity is m1 and volume is v1। एक हमने सॉल्यूशन लिया, सपोज हमने एक सॉल्यूशन लिया है, ये कंटेनर ले रखा है आपने, ये कंटेनर ले रखा है आपने, इस कंटेनर में आपने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया है जिसकी मोलैरिटी क्या है, m1 है, और वॉल्यूम क्या है, v1 है। इसकी मोलैरिटी क्या है, दैट इज m1, और वॉल्यूम क्या है, v1 है। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें, डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, कैसे, बाई एडिंग वाटर को ऐड करके हम सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करने का मतलब केवल यहां पर किसका एडिशन होगा, वाटर का एडिशन होगा। मतलब केवल किसका एडिशन होगा, ओनली द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे केवल किसका एडिशन होगा, सॉल्वेंट का एडिशन होगा, सॉल्यूट का कोई एडिशन नहीं होगा। बात समझ में, यहां पे किसका एडिशन होगा, केवल सॉल्वेंट का एडिशन होगा। तो ऐड कर दिया हमने, जब हम ऐड करेंगे तब ऐड करने के बाद यहां पे लिख लीजिए, आफ्टर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद इसकी मोलारिटी क्या हो जा रही है, दैट इज m2, वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, दैट इज v2। क्या बात समझ में आई, इसका डाइल्यूट करने के बाद इस सॉल्यूशन को, ये सॉल्यूशन जो था, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद इसकी मोलारिटी m2 और वॉल्यूम v2 हो जा रहा है। और डाइल्यूट करने से पहले इसकी मोलारिटी क्या थी, m1, और वॉल्यूम कितना था, v1 था। बात समझ में आई। अब अगर इसके लिए डाइल्यूशन इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या होगा, इस पहले और ये सॉल्यूशन जो डाइल्यूशन से पहले के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, m1 v1 इक्वल टू, आफ्टर डाइल्यूशन का लिखिए m2 v2। ये क्या है, दैट इज अ डाइल्यूशन इक्वेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन, इसी को आप डाइल्यूशन इक्वेशन कहोगे। क्या कहोगे,
डाइल्यूशन इक्वेशन कहोगे, M1V1 इक्वल टू M2V2। अब देखो M1 क्या है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से पहले की मोलारिटी, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं किया था उसके पहले की मोलारिटी M1 है, और डाइल्यूट करने के बाद सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या है, M2 है। तो M1 को आप क्या लिखोगे, इनिशियल मोलारिटी, और M2 को क्या लिखोगे, फाइनल मोलारिटी। तो M1 क्या है, इसको लिख लीजिए, M1 है इनिशियल मोलारिटी, इनिशियल मोलारिटी, और M2 क्या है, दैट इज फाइनल मोलारिटी। ये क्या है, फाइनल मोलारिटी। M2 क्या है, फाइनल मोलारिटी है, M1 क्या है, इनिशियल मोलारिटी है। अब यहां पे V1 क्या है, इसे क्या कहते हैं, इनिशियल वॉल्यूम। ये क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। क्यों, डाइल्यूशन से पहले का वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है, डाइल्यूशन के बाद का वॉल्यूम जो V2 है वो फाइनल वॉल्यूम है। तो यहां पे V2 क्या हो जाएगा, दैट इज फाइनल वॉल्यूम। और इसी इक्वेशन को आप क्या कह रहे हो, डाइल्यूशन इक्वेशन, दैट इज M1V1 इक्वल टू M2V2। बात समझ में आई, डाइल्यूशन इक्वेशन क्या है, इसको नोट डाउन करो, फिर इससे कौन कौन से फॉर्मूले डेरिवेट किए जाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। नोट डाउन करिए उसको। चलिए, डाइल्यूशन इक्वेशन डिस्कस कर रहा था, उससे कौन कौन से फॉर्मूले डेरिवेट कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो डाइल्यूशन इक्वेशन था क्या, डाइल्यूशन इक्वेशन था दैट इज M1V1 इक्वल टू M2V2। ये क्या था आपका, डाइल्यूशन इक्वेशन था। अब इसमें M1 इनिशियल मोलारिटी थी, V1 इनिशियल वॉल्यूम था, और M2 फाइनल मोलारिटी थी, और V2 क्या था, फाइनल वॉल्यूम था। मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का हमें इनिशियल मोलारिटी निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, M1 इनिशियल मोलारिटी अगर निकाले तो फॉर्मूला क्या होगा, M1 इनिशियल मोलारिटी इक्वल टू, ये V1 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M2V2 अपॉन V1। इससे आप क्या निकाल सकते हो, इनिशियल मोलारिटी निकाल सकते हो, डाइल्यूट होने से, सॉल्यूशन के डाइल्यूट होने से पहले की मोलारिटी निकाल सकते हो। बात समझ में आई। दूसरी चीज, अगर आपको इनिशियल वॉल्यूम निकालना हो तो ये मल्टीप्लाई में इसको इधर ले जाओगे, डिवाइड में जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू M2V2 अपॉन M1। ये क्या निकल गया आपका, इनिशियल वॉल्यूम निकल गया, इससे क्या निकल जाएगा आपका, इनिशियल वॉल्यूम। तो यहां पर V1 इनिशियल वॉल्यूम। अब मान लीजिए आपको डाइल्यूट करने के बाद की मोलारिटी निकालनी है, फाइनल मोलारिटी निकालनी है, तो फाइनल मोलारिटी निकालनी है तो वॉल्यूम क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले जाओ, कहां जाएगा, डिवाइड में। तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हो फाइनल मोलारिटी के लिए, M2 इक्वल टू M1V1 अपॉन V2। ये मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में, ये क्या निकल गया आपका, फाइनल मोलारिटी निकल गई। अब मान लीजिए फाइनल वॉल्यूम निकालना, तो सेम चीज, V2 इक्वल टू M1V1। अब यहां से V2 निकालना है तो मोलारिटी को इधर ले जाइए डिवाइड में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, M2, और ये क्या निकल गया आपका, फाइनल वॉल्यूम निकल गया। ठीक है, तो इससे ये चार फॉर्मूले डेरिवेट किए जा रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल मोलारिटी, इनिशियल मोलारिटी और इनिशियल वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में, बहुत इजी है, नोट डाउन करिए इसको। चलिए, डाइल्यूशन इक्वेशन आपने देखा, उससे कौन कौन से फॉर्मूले डेरिवेट हो रहे हैं ये भी देख लिया। अब उस पर एक क्वेश्चन करते हैं, डाइल्यूशन इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1 मोलर गिवन सॉल्यूशन 100 ml वॉल्यूम इज डाइल्यूटेड टिल द फाइनल मोलारिटी becomes 0.1 molar, find out the volume of water added for dilution। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन लिया गया है, क्वेश्चन में कह रहा है एक सॉल्यूशन लिया गया है, मान लीजिए ये सॉल्यूशन लिया गया है जिसकी मोलारिटी कितनी है, M1 कितना है, इनिशियल मोलारिटी कितनी है, 1 मोलर। कितनी है, 1 मोलर।
दिया। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम गिवन है V1 कितना दिया हुआ है 100 ml और ये कितना दिया है 1 मोलर, ये आपका गिवन है। बात समझ में आई? अब क्या रहा है, इज डाइल्यूटेड टिल द फाइनल मोलारिटी बिकम 0.1 मोल। इसको तब तक डाइल्यूट कर रहे हैं जब तक कि इसकी मोलारिटी 0.1 मोलर नहीं हो जाती। बात समझ में आई? तो अब इसका हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, वाटर, और तब तक ऐड करेंगे जब तक कि इसी सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है M2 ये कितनी ना हो जाए, 0.1 मोलर ना हो जाए। बात समझ में आई? फाइनल मोलारिटी जब तक इसकी 0.1 मोलर ना हो जाए। वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं कहा है, मतलब वॉल्यूम हमको क्या करना है, निकालना है। बात समझ में आई? वही कहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए क्वेश्चन में कहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड फॉर डाइल्यूशन, मतलब कितना वाटर हमने ऐड किया सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए, उसी का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं V2, फाइनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तब फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को जितना दिया है 100 ml इसको माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वाटर आपने ऐड किया था सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए। बात समझ में आई? तो यहां पे क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा इक्वेशन लगेगा, कोई खास नहीं, डाइल्यूशन इक्वेशन लगेगा। बात समझ में? M1 V1 M2 V2 की वैल्यू दी हुई है, V2 आपको निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, डाइल्यूशन इक्वेशन। तो लिखिए डाइल्यूशन इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट इज M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये डाइल्यूशन इक्वेशन है। आपको निकालना है वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम V2, तो आपको V2 निकालना है, तो M2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू M1 V1 अपॉन M2। बात समझ में आई? V2 निकालना आपको। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। M1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, M1 की वैल्यू दी हुई है 1 मोलर, 1 मोलर, और V1 कितना दिया हुआ है 100 ml, कितना दिया है 100 ml, 100 लिखो डायरेक्ट, डिवाइड बाई M2, M2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.1 मोलर। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 100 अपॉन 0.1 मोलर, डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 1000 ml। कितना आया 1000 ml, मतलब V2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 की वैल्यू आ गई 1000 ml। आपको V2 पता चल गया, जो निकालना था कितना पता चला 1000 ml, ये पता चल गया। अब आपको और क्या निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना वाटर आपने ऐड किया। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला लिखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना वाटर आपने ऐड किया, यही आपको निकालना है। तो जो टोटल वॉल्यूम आया है, टोटल वॉल्यूम कितना आया, वाटर ऐड करने के बाद का वॉल्यूम कितना आया 1000 आया है। बात समझ में आ रही है, 1000 आया है। तो आप क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम जो 1000 आया, टोटल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम क्या करोगे, घटा दोगे, तो टोटल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, मतलब V2 माइनस V1 कर दोगे। V2 कितना है 1000 है, V1 कितना है 100 है, तो वाटर एडेड कितना आ गया 900 ml। तो कितना वाटर ऐड किया गया 900 ml वाटर ऐड किया गया। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, पहले क्वेश्चन इसको देता हूं, उस पर उसको करके ले आइएगा, वो भी बहुत इजी है, ठीक है। नोट डाउन करो पहले इसको। चलिए हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, कराऊंगा नहीं लेकिन बहुत इजी आप कर लोगे, बता देता हूं थोड़ा सा। कह रहा है कैलकुलेट द मोलारिटी, आपको क्या निकालनी है, मोलारिटी निकालनी है एक सॉल्यूशन की। कह रहा है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर, तो 0.5 मोलर, ये क्या दिया हुआ है मोलारिटी, मोलारिटी निकालनी भी है, मोलारिटी दिया भी है, 2 मोलारिटी दिया है।
मतलब एक मोलरिटी दिया, एक मोलरिटी निकालनी है, मतलब यहां पे कौन सा इक्वेशन लगाना है आपको, डाइल्यूशन इक्वेशन लगाना है। तो ये जो मोलरिटी दी हुई है ये क्या है आपका MO1 हो गया, ये जो वॉल्यूम दिया हुआ ये आपका क्या हो गया V1 हो गया, यहां पर जो वॉल्यूम दिया गया है ये क्या हो गया V2 हो गया। बात समझ में आई? और आपको निकालना क्या है, M2 आपको निकालना है। बात समझ में आ गई? अरे भाई V1 आपका दिया हुआ 30 ml, M1 आपका दिया हुआ 0.5 मोलर, V2 आपका दिया हुआ 50 ml, तो आपको निकालना क्या है, केवल M2। तो तुरंत आप फॉर्म लगाओ, कौन सा फॉर्म लगाओगे, डाइल्यूशन इक्वेशन M1 V1 इक्वल टू M2 V2। जिसको सॉल्व करिएगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2 से, आई होप सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, बट हर फॉर्मूले के साथ एक एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा कंसंट्रेशन टर्म खत्म होता है, हम एक 20-20 सीरीज करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस हम पूरे डिस्कस करेंगे केवल कंसंट्रेशन टर्म के। जितने भी टर्म्स पढ़े हैं सारे टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम वहां पर करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी वहां पे कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, अभी इसका नोट डाउन ले लो या स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है।